नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, समीर वानखेड़े ने सेशन कोर्ट में दाखिल किए 2 हलफनामे। जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, ये कहना है वानखेड़े का। मुझे सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है। वानखेड़े ने ये तमाम बातें कही हैं। और आपको बता दें कि ड्रग्स केस में गवाहों को धमकाया जा रहा है, ये भी वानखेड़े ने खुलासा किया है। और साथ ही उनका कहना है मेरी छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है। तो शाहरुख से 25 करोड़ मांगने वाले गवाह और उसके बाद यह पूरे सामने आए मामले पर अब समीर वानखेड़े साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं, बल्कि उन्हें फंसाया जा रहा है। ये फंसा कौन रहा है, कुछ ऐसे सवाल इस पूरे मामले के बाद खड़े हुए हैं जिनका जवाब अब ढूंढना शुरू हो गया है। फिलहाल मुझे सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है और लगातार अगर देखें जब से ये मामला सामने आया, समीर वानखेड़े को या तो एनसीबी के जरिए या फिर किसी न किसी रास्ते से घेरने की कोशिश की जा रही है। तो इस पूरे मामले के बाद मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में हुई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों के बाद मुंबई में ड्रग्स रैकेट, फिल्म इंडस्ट्री में धड़ल्ले से हो रहे ड्रग्स कंजम्पशन को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो गए हैं। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 3 हफ्तों से ज्यादा वक्त से सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले ने जो नया मोड़ लिया है वो ज्यादा चौंकाने वाला है। आरोप लग रहे हैं ये मामला उगाही का हो सकता है। 18 करोड़ की डील के आरोप के बाद अब कटघरे में खुद एनसीबी खड़ी है और कटघरे में वो समीर वानखेड़े भी हैं जो अब तक इस पूरी कार्रवाई और जांच का चेहरा बने थे। आखिर शाहरुख खान से 25 करोड़ की रकम किसने मांगी है? इन आरोपों में कितनी सच्चाई है कि डील में से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को मिलने वाले थे? इन सवालों के जवाब तो जांच के बाद मिलेंगे, लेकिन सवाल अपने आप में इतने गंभीर हैं जिसने पूरे मामले में सनसनी पैदा कर दी है और जरा सनसनीखेज इन मामलों को बना दिया। आप 4 तस्वीरें जो हमारे अगल बगल देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप उन पूरे हलचलों को समझ जाएंगे जो इस पूरे मामले से सामने आई। देखिए, आर्यन सलाखों के पीछे हैं। एनसीबी के अंदर कौन ऐसे लोग हैं जो कि इस तरीके के बयान दे रहे हैं या फिर इस तरीके की साजिश रच रहे हैं? 18 करोड़ की डील हुई या नहीं हुई, इस पर भी सवाल। और वानखेड़े पर जो सवाल उठ खड़े हुए हैं उनकी हकीकत क्या है, ये लगातार एक बड़ा सवाल है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट और बता देते हैं। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक का एक और आरोप, फर्जी जाति सर्टिफिकेट से नौकरी पाने का यह आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि समीर वानखेड़े जो कि दलित नहीं है, मुस्लिम है और इसके अलावा फर्जी सर्टिफिकेट से आईआरएस की नौकरी उन्होंने पाई है। मलिक ने ये तमाम आरोप लगाए हैं। मलिक ने ट्विटर पर जारी की है बर्थडे सर्टिफिकेट की कॉपी। समीर दाऊद वानखेड़े, यहां से खेल शुरू, ये मलिक ने कहा। नवाब मलिक की तरफ से पहले दिन से अगर देखा जाए तो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं समीर वानखेड़े के ऊपर। एनसीबी के क्रूज मामले के जो केस में 1 नंबर का जो उनका पंच है, उसने जिस तरह से बयान दिए हैं, हमें लगता है इससे चौंकाने वाली चीजों के खुलासे हो रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि समीर वानखेड़े जब से इस विभाग में आए, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट किया। महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का उद्देश्य था। फिल्म इंडस्ट्री में डर पैदा हो, बड़े लोगों में शहर में डर पैदा हो और वसूली की जाए, ये पहले दिन से हम कह रहे थे। मनीष भानुशाली का हमने वीडियो जारी किया। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब चाहिए थे वो नहीं मिले। तो जिस तरीके से लगातार तमाम बयान सामने आए और अब समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप लगे हैं, सवाल कई उठ खड़े हुए हैं। प्रभाकर सेल के आरोपों को एनसीबी ने खारिज किया। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह मामले की फिलहाल जांच करेंगे और वानखेड़े समेत कई अधिकारियों के बयान दर्ज करेंगे डीडीजी। गवाह प्रभाकर ने 25 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया है। जरा इस मामले को समझिए। अब ये मामला वसूली तक आ गया है। 18 करोड़ में डील फाइनल होने का आरोप लगा था। नियंत्रण ब्यूरो को दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र से ये सूचना प्राप्त हुई है। उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने इस पे एक इंक्वायरी मांग की है जो कि सतर्कता विभाग में प्राप्त हुई है। इस पे हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। किसी भी अधिकारी या किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में अभी जांच शुरू होनी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी हम आपको इसके बारे में सूचित करेंगे। और आपको बता दें कि वहीं इस पूरे मामले में पहले दिन से एनसीबी पर आरोप लगते रहे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने नए खुलासे के बाद एक बार फिर से पलटवार किया है।
गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और SIT के जरिए इसकी जांच होगी। एक ऑर्गेनाइज क्राइम इस शहर में 1 साल तक चला, करोड़ों रुपए की उगाही हुई, जो मामले दर्ज है 1 साल से एक भी गिरफ्तारी नहीं, मामला खुला रखा गया है और लोगों को बुला बुला के बड़े पैमाने पे उगाही हो रही थी, सारे झूठे मामले बनाए जा रहे थे और कहीं ना कहीं अगर इसकी जांच होगी तो हमें लगता है और बहुत सारे खुलासे होंगे। हम मुख्यमंत्री से मिलकर इसकी मांग करेंगे। NCB के क्रूज मामले के जो केस में 1 नंबर का जो उनका पंच है, उसने जिस तरह से बयान दिए हैं, हमें लगता है इससे चौंकाने वाली चीजों के खुलासे हो रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि समीर वानखेड़े जब से इस विभाग में आए, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट किया, महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का उद्देश्य था। फिल्म इंडस्ट्री में डर पैदा हो, बड़े लोगों में शहर में डर पैदा हो और वसूली की जाए, ये पहले दिन से हम कह रहे थे। मनीष भानुशाली का हमने वीडियो जारी किया, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब चाहिए थे वो नहीं मिले। चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें से एक तस्वीर KP गोसावी आर्यन के साथ बैठे, उसमें आप तस्वीरों में देख रहे हैं और मोबाइल में कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। उसके साथ में बगल में होटल कारोबारी कुणाल जानी भी आपको नजर आएंगे। तो जब गोसावी ने आर्यन की गिरफ्तारी के वक्त सेल्फी ली थी, अब सवाल ये है कि आखिर ये गोसावी है कौन और समीर वानखेड़े को इस पर इतना भरोसा क्यों है। KP गोसावी के साथ वो तस्वीर आप देखिए, जो पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, आर्यन के साथ जब सेल्फी ले रहे थे उस दौरान की ये तस्वीर है। दूसरी तस्वीर भी हम आपको गोसावी के सेल्फी की ही दिखा रहे हैं। तो ये जो गोसावी के ऊपर सबसे ज्यादा यकीन यहां पर समीर वानखेड़े को है, वो आखिर क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इस पूरे मामले में NCB के गवाह प्रभाकर ने ही NCB पर सवाल उठा दिए हैं और गवाह प्रभाकर ने 18 करोड़ की डील का आरोप लगाया है। आर्यन की रिहाई के लिए 18 करोड़ की डील का आरोप लगा है। मुझसे सादे कागज पर NCB ने दस्तखत कराए थे, ये प्रभाकर का कहना है और गोसावी और सैम डिसूजा को ये बात करते हुए सुना था। तो प्रभाकर ने देखिए क्या खुलासा किया है और क्या कुछ उसने कहा है। सादे कागज पर NCB ने उससे दस्तखत भी कराए हैं। गोसावी और सैम डिसूजा को बात करते हुए सुना था प्रभाकर का ये कहना। किरण गोसावींची जी भाड्याची गाडी होती इनोवा, किरण गोसावी आर्यन खानसह त्या गाडीत बसले आणि NCBचे अधिकारी होते. ते दोघं त्यांना NCBच्या ऑफिसला घेऊन गेले. नंतर मी चालत चालत NCBच्या ऑफिसच्या खाली जाऊन उभा राहिलो. 1:45च्या सुमारास मला कॉल आला किरण गोसावी सरांचा की वर वानखेडे साहेबांनी तुला बोलवलंय, पंचनाम्यावर साक्षीदार म्हणून सही करायचे. मी वर गेलो 3ऱ्या माळ्यावर, तेव्हा माझ्याकडनं NCBचे एक अधिकारी होते. ते मला बोलले तुला इथे सही करायची. तेवढ्यात वानखेडे साहेब आले आणि मला त्यांनी सांगितलं याच्या सह्या घे पटापट. तर मी म्हटलं त्यांना अधिकाऱ्यांना म्हटलं सर हे ब्लँक पेपर आहेत. नाही तू सह्या कर. मी मला कमीत कमी 9 ते 10 पेपरवर माझ्या सह्या घेतल्या गेल्या. गाडीत बसलो तर किरण गोसावी सरांना सॅम करून नावाच्या एका व्यक्तीचा कॉल आला. लास्ट 18ला कर, कारण की 8 समीर वानखेडे साहेबांना जाणार आहे आणि 10 आपल्याला वाटून घ्यायचे. एवढं मी त्यांचं फोनवरचं संभाषण ऐकलं. एक काम कर, अर्जंटनी महालक्ष्मीला जा, बॉम्बे सेंट्रलच्या ताडदेवच्या रोडला इंडियाना हॉटेलच्या इथे तुला एक गाडी येईल. मी नंतर तुला डिटेल देतो. तिथून तुला 50 लाख रुपए घ्यायचे. तो इस पूरे मामले में एक किरदार फ्लेचर पटेल है, जिन्हें आर्यन केस में गवाह बताया जा रहा है। फ्लेचर से इंडिया न्यूज संवाददाता श्वेता ने कुछ दिन पहले एक्सक्लूसिव बातचीत भी की थी। क्या वो बातचीत रही, जरा सुनिए। परिवार को जानते हो, जिस ओकेशन की आपने हमें अभी जिक्र किया कि करगिल दिवस पे आपने उन्हें गेस्ट के तौर पर बुलाया था, ये पिक्चर्स वायरल हो रही हैं। नवाब मलिक ने इस पिक्चर्स को ट्वीट भी किया है। आप अगर रिश्ता समझाना चाहें, क्या रिलेशन है और आप आई विटनेस कैसे बने? 3 मुख्य केसेस जो नवाब मलिक ने ये गहरे आरोप लगाए हैं, उनमें भी आप विटनेस बने हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि करीबियों को या जिनसे जान पहचान रखते हो किसी भी ड्रग केस में आप विटनेस के तौर पर उभर कर सामने आ सकते हैं? मैडम,
आपने उनके साथ रिश्ता होने के लिए, उनको नोन होने के लिए, उनकी पहचान होने के लिए आज पूरा देश समीर वानखेड़े के लिए जान से जान देने के लिए तैयार है। उसमें से मैं एक उनका फॉलोअर हूँ। यस, आई एम वेरी प्राउड कि हमारे में से कोई एक, हमारे स्कूल में से सेंट जोसेफ स्कूल वडाला, इधर से ही वो पास आउट हुए थे। तो स्कूल में हज़ारों बच्चे होते, ही नोज मी, आई नो हिम। तो इससे उस केस के संदर्भ में क्या कनेक्शंस लगाया गया? चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहे हैं, बचपन के मित्र हैं या सेम कॉलेज पढ़े हैं? वो एक IRS ऑफिसर है, बहुत बड़ी उनकी रैंक है। इतने बड़े ऑफिसर का मैं फ्रेंड नहीं हो सकता, फॉलोअर हो सकता हूँ। मैं एक सर्विसमैन हूँ। साल से जानते हैं आप ये? सालों से जानता हूँ। 2015 से तो मैं रिटायर्ड हूँ और मैं जब ज्वाइन कर रहा इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया, उनके फैमिली ने मुझे बहुत हेल्प किया है। मेरे पेरेंट्स बचपन में गुजर गए, अंकल आंटी ने बड़ा किया है। उस टाइम इनके फैमिली हैड कम फॉरवर्ड एंड मोटिवेटेड मी टू, यू नो, एज अ यूथ दे मोटिवेटेड मी टू जॉइन द सर्विसेज। उनके डैडी पुलिस ऑफिसर है। सो एंड इट वाज अ वेरी प्राउड फीलिंग फॉर मी टुडे कि टू नो कि उनको मुझे दोस्त करके बुलाते हैं। अगर कोई, पूरा हिंदुस्तान जानता है हर एक को समीर वानखेड़े बनना है, हर एक को एक पुलिस ऑफिसर बनना है। अगर मेरे द्वारा इस माध्यम से किसी को ये मैसेज जाता है, से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ, और हमारे आने वाली पीढ़ी को हम ड्रग्स मुक्त बनाना चाहते हैं, सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ इट। और ये तो जिन्हें आप सुन रहे हैं वो है फ्लेचर पटेल, जो इस पूरे मामले में गवाह हैं। और ऐसे में फ्लेचर पटेल ने क्या कुछ कहा था इंडियन न्यूज से बातचीत करते हुए, वो हमने आपको सुनाया। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।